में खुशामदीद। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 6। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको स्टूडेंट्स दो इक्वेशंस दी गई हैं। ठीक है, आप यहाँ देखिए ये इक्वेशन जो है ये आपके पास होमोजीनियस है और ये आपके पास एक जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, y में y क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो हमने इसको कैसे करना है। होमोजीनियस इक्वेशन हमारे पास इस तरह से होती है कि उसमें जो वेरिएबल होते हैं ना उनकी पावर जो है वो सेम होती है। ये याद रखना। जैसे देखिए यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो यहाँ आप दोनों वेरिएबल की पावर को 1 + 1 करें, वो भी स्क्वायर है। दूसरा ये होता है इसमें कि ये आपके पास जो है वो क्वाड्रेट, इसमें कोई भी जो है ना आपके पास कांस्टेंट नंबर नहीं होता। ठीक है, तो इस इक्वेशन में आपके पास कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, 1 2 3 कोई नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन होगी। तो होमोजीनियस इक्वेशन से हम स्टार्ट करेंगे और होमोजीनियस आपने कैसे सॉल्व करनी है, बड़ा आसान सा है। हम इसको मिड टर्म ब्रेक से करते हैं। ठीक है, पहले हम इक्वेशंस दोनों लिख लेते हैं। आपके पास है 6x² - 5xy - y इक्वल टू 0। ये तो होगी इक्वेशन 1। और y² + 4xy इक्वल टू 30, ये इक्वेशन 2 कह लें। तो हम इक्वेशन 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, होमोजीनियस इक्वेशन से। और होमोजीनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, आपने इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 देखें, आपके पास x² - 5xy - y² इक्वल टू 0 है। अब आपने ये देखना है कि इस इक्वेशन को आपने अरेंज ऐसे करना होता है कि पहले x² की टर्म आ जाएगी, लास्ट में y² की, और सेंटर में xy की रखनी है, फिर इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है। अच्छा, अब आपने करना ये है कि जो y² के साथ कोफिशिएंट है उसको x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ 6, तो ये 6 × 1 = 6, यानी कि आपने दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनकी प्रोडक्ट 6 हो और ऐड सब्ट्रैक्ट करने से वो 5 दे रहे हो। तो 6 और 1 ले लेते हैं हम। 6 × 1 = 6 हो जाएगा, माइनस करने से 5 आ जाएगा। तो इस तरह से इनकी मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी। तो यहाँ -6xy + xy ले लेते हैं। प्लस आप कहें या +1xy कहें या xy कहें। ठीक है, इसकी एक ही बात है ये। ठीक है, यूं हो गया। अच्छा, अब आपने यहाँ से कॉमन लिया, तो यहाँ एक्स वाई देखिए सेंटर में आपने मिड टर्म को ब्रेक किया ना, तो जो वेरिएबल यहाँ इन्वॉल्व है, यहाँ 2 आ रहे हैं ना, तो दोनों के साथ आ जाएंगे जो 2 नंबर आप लेंगे। यहाँ से आप 6x कॉमन ले लें, x - y रह जाएगा। यहाँ पर +y कॉमन ले लेते हैं, x - y। तो ये देखिए ये 2 टर्म्स आपके पास इनमें कॉमन आ रही है। तो ये पार्ट आप कॉमन पार्ट जो है वो फिर ले ले कॉमन, अंदर रह जाएगा 6x + y, ये रह गया। अब यहाँ से हम जब 0 प्रोडक्ट प्रॉपर्टी लगाते हैं ना, तो ये पार्ट भी इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये भी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से तो आपने बड़ी आसानी से x की वैल्यू निकाल ली। यहाँ से आपके पास जो x की वैल्यू होगी ना वो 6x, पहले तो ये y उस तरफ जाएगा, फिर x के साथ जो 6 है वो, तो इस तरह से ये वैल्यू आपके पास x की हो जाएगी। अब आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि ये जो 2 वैल्यूज आपके पास x की आई हैं, इनको आपने इक्वेशन नंबर 1 से फाइंड आउट किया है, याद रखना है, यहाँ से निकाला। तो इनमें यानी कि 2 में आपने इनको पुट करके वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। फिर आपने जो पीछे क्वेश्चंस देखे हैं 5 तक, ऐसे देखे होंगे जिसमें आपके पास एग्जैक्ट नंबर आ जाता है यहाँ पर, लेकिन ये तो वेरिएबल आ रहे हैं ना, तो वेरिएबल आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप ना इसको थोड़ा सा ना यूं करके चलें, लिख लें। ये जो दोनों है ना, इनको मैंने थर्ड का नाम दे दिया। तो आपने वो जो वैल्यू आप के पास जब एक नंबर में आ जाएगी ना किसी वेरिएबल को की, तो उसको उठा के फिर आपने यहाँ डालना है और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। बस आपने ये याद रखना है। अब हम इन दोनों को 1 बाय 1 इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले तो हम लिखते हैं अपनी इक्वेशन 2। तो वो देख लें आपके पास क्या है, y² + 4xy इक्वल टू 30। तो हम ले रहे हैं व्हेन, अभी एक पार्ट लेते हैं ये वाला, व्हेन x = y पुट इन 2। तो 2 में हम डाल रहे हैं, यहाँ आप डाल दें, आपने x की जगह y रिप्लेस करना है। तो y² यहाँ देखें +4, यहाँ भी y आ जाएगा, y² हो जाएगा इक्वल टू 30। ये 5y² इक्वल टू 30 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से नेक्स्ट जो है ना वो आपके पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी y² की, तो इसको चलें अगेन लिख लेते हैं ऐसे। अब डिवाइड कर दे बोथ साइड 5 से, तो ये आ गया y² इक्वल टू 6। तो यहाँ से आपके पास जो y आ रहा है, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ले,
ज़रा, तो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √6। तो ये आप देखिए आपके पास जो एक वेरिएबल है उसकी वैल्यू नंबर में आ गई है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल नहीं है। तो इसको आपने जो ऊपर पुट किया था, स्टार्टिंग हमने कहाँ से ली थी कि इफ, ठीक है, या व्हेन, जो भी हमने कहा था कि व्हेन x इज इक्वल्स टू y, ये लिया था ना आपने, y आपने निकाल लिया, तो इसके अगेन इसके अंदर आपने y डालना है ताकि x जो है वो आपके पास आ जाए, ठीक है, x की वैल्यू जो है वो किसी नंबर में आ जाए, यहाँ वेरिएबल में है। अब हम यहाँ से ये वैल्यू यहाँ डालेंगे, तो जब आप इसको यहाँ डालेंगे, ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं अगेन, ठीक है, पुट इन 3 से ये पार्ट लिया था ना हमने, तो 3 में डाल दे, ठीक है। तो x आपके पास क्या था, वेयर x इज इक्वल टू y, ये था आपके पास x। अगर y की वैल्यू आपने निकाल ली है तो y आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 6, ठीक है। इस तरह x भी प्लस माइनस 6, यानी कि जब y प्लस माइनस 6 है तो x भी प्लस माइनस 6 है। यहाँ से आपके पास एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा कि जब y की वैल्यू प्लस माइनस 6 थी तो x भी 6 था। तो ये भी आपने याद रखना कि ऑर्डर पेयर में सबसे पहली वैल्यू आपकी x की होती है, दूसरी y की होती है। तो ये एक ऑर्डर पेयर आपके सोल्यूशन सेट के लिए बन गया, ठीक है। अगेन जो है कंसीडर करें आप इक्वेशन 2। मैंने आपको बताया था ना कि इक्वेशन 2 में आपने थर्ड के दोनों पार्ट डालने, तो अब हम दोबारा इक्वेशन 2 ही लिख रहे हैं, जो कि आपके पास थी y² प्लस 4xy इज इक्वल टू 30, ठीक है। और फ्रॉम इक्वेशन 3 में से एक पार्ट रह गया था, एक को तो आपने कहा था ना x इज इक्वल टू y, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। 3 पार्ट में x इज इक्वल टू y पुट करके फिर y की वैल्यू x में डाल के एक ऑर्डर पेयर आप कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ आ जाए, ये वाला पार्ट रह गया था, तो यहाँ से आप दोबारा ये लें। इक्वेशन 3 से हमने लिया कि व्हेन x इज इक्वल टू माइनस वाई बाई 6, ठीक है। तो इक्वेशन 2 बिकम्स, क्योंकि हमने ये वैल्यूज 2 में डालनी है, तो इक्वेशन 2 मैंने यहाँ ऊपर लिखी है, आप इसमें ये वैल्यू डाल दे, तो y² एज इट इज प्लस 4x की जगह हमारे पास ये आ जाएगा, साथ में y इज इक्वल टू 30। तो बस इसकी सिंप्लीफिकेशन करें। आप देखें ज़रा इस x के ऊपर हमारे पास y की वैल्यू क्या आ रही है, तो इसको सेम टेबल से पहले कैंसिल कर लेते हैं। y² माइनस यहाँ आपके पास आ जाएगा 2/3y², ये भी y² हो गया ना, इज इक्वल टू 30। अब आपने क्या देखना है यहाँ पे कि ये भी y² है, ये भी y² है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास इनका एलसीएम आएगा, या आप इसको ना आसान अल्फाज में यूँ भी कह सकते हैं, जैसे मैं इसको आपके लिए और आसान कर देती हूँ कि आप इसको इस तरह से देख लें, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ से अगर हम y² कॉमन ले लें तो आपके पास क्या रह जाएगा, 1 माइनस 2/3। तो यूं कर लें जैसे आपको समझ आता है, क्योंकि हम यहाँ से आके जो है ना वो एलसीएम लेने लगे। तो अगर आपको समझ आ रहा है आप डायरेक्ट y² को साथ रख के ले लें, नहीं आ रहा तो y² कॉमन करके यहाँ ले लें एलसीएम। अगर मुझे यहाँ एलसीएम लेना है तो डिनोमिनेटर में 3 है, दोनों तरफ 3 होना चाहिए ना डिनोमिनेटर में, तो यहाँ नहीं था, तो यहाँ हमने ऊपर जो है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है 3 के साथ। तो ये आ जाएगा 3/3 माइनस 2/3। तो अब आपका डिनोमिनेटर जैसा कि सेम हो गया, तो आप एलसीएम भी ले लें, 3 माइनस 2 हो जाएगा y² इज इक्वल टू 30। अब ये यहाँ से आपके पास 1/3 रह जाएगा और साथ में y² है इज इक्वल टू 30। बड़ा आसान है, हमें y की वैल्यू चाहिए तो इसको हटा दें यहाँ से, ये 3 डिवीजन में उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इन अदर वर्ड्स 30 इंटू 3 यूँ आ जाएगा। आप कह सकते हैं y² इज इक्वल टू 90, ये आ गया। अब आप जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कैंसिल और y इज इक्वल टू प्लस माइनस 90 जो है ना, अब 90 को हम चेक कर लेते हैं कि 90 आपको क्या सॉल्व करके दे रहा है। इसको यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स ले लें, देख लें कि क्या रूट से बाहर कोई नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसको आप 2 के टेबल से स्मॉल टेबल से स्टार्ट कर ले। 2 4s are 8, 2 5s are 10, फिर 3 के 3 1s are 3 5s are 15, 3 5s are 15 एंड 5 1s are। तो आप देखिए ये पेयर बन रहा है, जो पेयर बनता है वही रूट से बाहर आता है। तो इसका मतलब हुआ कि जो रूट 90 है इसको हम ये 3 इसका बाहर लिख के और ये दोनों अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 2s are 10, ये भी लिख सकते हैं इसको।
ठीक है, ये भी आप इसको लिख सकते हैं। तो अब हम इसको यूं इसको फिर 3√10 यूं बना लेते हैं। अब जैसा कि हमारे पास जो y की वैल्यू है वो नंबर्स में आ गए, तो हमने क्या करना था कि इसको बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है। बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या बनेगी आपके पास कि आपने इसको कहाँ से लिखा हुआ था, ठीक है। तो हमने इसको लिखा हुआ था कि व्हेन x इज इक्वल टू माइनस y/6, यही वैल्यू आपने पुट की थी ना यहाँ थर्ड से, जो सेकेंड पार्ट हमने लिया था। तो थर्ड से जो आपके पास सेकेंड पार्ट आ रहा था वो x इज इक्वल टू माइनस से y/6 से जो आपने पुट कर किया, तो आपके पास y वैल्यू ये आ गई। अब हमें जैसे कि x पे निकालना था तो इसको हमने यहाँ पर रखना है। तो यहाँ रखने से आपके पास क्या आएगा, तो यहाँ आप थोड़ा सा ना इसको यूं कर लें कि ये दो, देखिए यहाँ साइन माइनस लगा है ना, इसलिए हमें ये दो पार्ट्स में करने पड़ेगा। y की वैल्यू आप लिखेंगे व्हेन y इज इक्वल टू प्लस 3√10 हो तब क्या रिजल्ट होगा, व्हेन y इज इक्वल टू माइनस 3√10 हो तब क्या रिजल्ट होगा, ठीक है, इसमें डालने से। तो y की वैल्यू यहाँ डाल दें जरा, प्लस वाली वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3√10, माइनस तो 7 आएगा ना, डिवाइडेड बाय 6, 7 इसको 3 2 कर लें, ठीक है, 6 आपके पास -10/2 आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है। और यहाँ पर जो है वो आप वैल्यू जो है, जब ये वैल्यू आप यहाँ डालेंगे तो ये माइनस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा। चले मैं लिख देती हूँ पूरा ऐसे, 3 2 6, तो ये भी प्लस √10/2 होगा, ठीक है। तो इसको ऑर्डर पेयर बनाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे कि आपकी बुक वाला आंसर जो है ना वो हमने फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन और बुक में की गई है, तो वो हम देख लेते हैं। ये जो 10 होता है ना आपके पास 10, इसको आप ना 10 को 5 × 2 भी लिख सकते हो। 5 को रूट में लिखे ना जरा, तो 2 को अलग 10 रूट में लिख दे, तो नीचे भी एक 2 है। तो जब ये दोनों सॉल्व होंगे, जैसे आप कहते हैं ना बेस सेम हो तो पावर जो है वो आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट होती है, तो ये जब नीचे मूव करके जाएगा ना तो यही रहेगा, लेकिन ये √2 हो जाएगा क्योंकि ये इसकी पावर 1 है। ये जब नीचे मूव करके जाएगा तो इसकी पावर -1/2 होगी। अब आपने याद रखना कि जब 1 में से आप -1/2 करेंगे तो 1/2 रह जाएगा। तो इसको आप थोड़ा सा खुद सॉल्व करें, ये 5 ये आ जाएगा। तो इस तरह से इसका जो आपके पास आंसर बनता है ना सिंप्लीफिकेशन करके, वो 5 यूं √2 है, ये बनेगा। और इस तरफ भी आप इसको यूं ही लिख लें, 5 √2 ये बनेगा। यहाँ से आपके पास एक और स्टूडेंट्स ऑर्डर पेयर बन रहा है, जैसा कि हमने पीछे बनाया था ना एक ऑर्डर पेयर सोल्यूशन सेट के लिए, तो ये भी ऑर्डर पेयर। इसको आप कैसे ऑर्डर पेयर बनाओगे, जब आपके पास ये x की वैल्यू आ रही है ना उस वक्त y की ये वैल्यू थी, तो ये याद रखना। इस तरह से आपकी ये दोनों इक्वेशन सॉल्व हो गई हैं, ठीक है। अब हमने इनके ऑर्डर पेयर लिखने हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स थोड़ी सी आप ये मिस्टेक ठीक कर लें। ये जो वैल्यू थी ना ये हम इसमें डाल रहे थे, ठीक है, तो यहाँ मैंने x लिखना था, ये बाय मिस्टेक y लिख दिया, बाकी सारा ठीक है, ठीक है। इसके अंदर हम ये वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर रहे थे, तो -y की वैल्यू डाली और आगे सिंप्लीफिकेशन की। अब आपने इनको ऑर्डर पेयर में लिखना है, तो देखिए आपने इनको ऑर्डर पेयर में कैसे लिखना है कि आपके पास जब x की ये वैल्यू आ रही है उस वक्त y आपके पास ये था, तो बस इसको ऑर्डर पेयर में लिख दें। देखिए x की इस वैल्यू के ऊपर y आपके पास ये आ रहा है, ठीक है, 3√10 ये आ जाएगा। और जो सेकेंड ऑर्डर पेयर आपके पास बन रहा है उसको भी आप देख लें। आपकी x की ये वैल्यू है जब y आपका माइनस में था, तो इसको भी आप लिख लें। ये आपके पास आ जाएगा √5/2 और y की वैल्यू ये है। तो दो ये ऑर्डर पेयर है, एक हमने पीछे बनाया था। तो उनको लिखने से पहले मैं आपको एक बात छोटी सी बता दूं कि यहाँ पर जो बुक में आंसर है ना इस जगह पर उसको 6, ठीक है, 6√5/2 का आ गया। तो आप इसको स्टूडेंट्स ये भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा इसी को सिंप्लीफाई करके बनाया गया। मैं आपको भी यहाँ पे साइड पे ये बता भी देती हूँ, देखिए जैसे 3√10 है ना, तो उससे हम ये वाला बना सकते हैं। इसलिए अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें, वरना ये भी ठीक होगा, करेक्ट आंसर माना जाएगा। यहाँ पर देखें, अगर आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा 3 2 6, ये 2 √10 हो गया, ठीक। अब आपके पास ये जो √10 है
इसको आप 5 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ बेस सेम है ना, तो यहाँ पर बस सिर्फ ये किया गया है कि यहाँ पर जो √2 था उसको नीचे मूव करवा के लाया गया है और उसको -1/2 कहा गया है, ठीक है। और फिर ये 6 √5 और इन दोनों का जब आप कहेंगे ना बेस सेम है पावर ऐड होंगी तो 1 -1/2 का आंसर 2 की पावर 1/2 ही होगा, तो वो 6/5 आ जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इससे ये कैसे आ सकता है, तो ये सारा आप ना भी करें तब भी ये ठीक है। तो मैं जैसे आपको कहती कि सोल्यूशन सेट के लिए आपके 3 ऑर्डर पेयर बने हुए हैं, तो वो तीनों हम लिख लेते हैं। सबसे पहला ऑर्डर पेयर जो हमने बनाया था आपको वो याद होगा, आपने पीछे अपने क्वेश्चन में देख लेना है, वो ये था जहाँ x = y आ रहा था, दोनों की वैल्यू सेम थी, बाकी ये दो हैं। यहाँ तीसरा मैं लिख देती हूँ, ये आपके पास, तो ये इस तरह से आपके पास 3 जो है वो सोल्यूशन सेट में ऑर्डर पेयर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास जो है वो क्वेश्चन है +4y² = 65, 6x - 2y = 5। तो ये क्वेश्चन 1, ये 2। अब आपने एक बात याद रखनी है कि हमने जो स्टार्ट में क्वेश्चंस किए हैं ये वो वाली फॉर्म है, यानी कि ये लीनियर इक्वेशन की फॉर्म है। ये आपके पास क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन की क्या निशानी होती है कि वहाँ जो भी वेरिएबल होते हैं उनकी पावर 1 होती है, और ये आपके पास क्वाड्रेटिक है क्योंकि स्क्वायर में आ रही है। तो बड़ा आसान है, इस लीनियर में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लें और इसमें पुट कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे हम अगर x के निकाल रहे हैं ना, तो 6x आपके पास आ जाएगा 5 + 2y, क्योंकि -2y है दूसरी तरफ इक्वल के जाके प्लस हो गया। जैसे कि हम x की वैल्यू निकाल रहे थे तो 6 आप सेपरेट करें, 6 डिवीजन में चला जाएगा क्योंकि वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आगे। इसको आप 3 कह लें नंबर इक्वेशन, ठीक है। जब हम अपने y की इसको उठा के हम 1 में पुट करेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी, तो फिर हम इसको यहाँ डाल के x की भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब आप इसको पुट कर दें 1 इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन 1। तो बड़ा आसान है, हम x की वैल्यू डाल रहे हैं, तो 4x² है ना, तो ये s² आ जाएगा +4y² = 65। तो बस अब आपने इसकी सिंप्लीफिकेशन करके y की वैल्यू निकालनी है। अब जैसे कि स्क्वायर है दोनों के ऊपर आएगा, ऊपर भी आएगा, नोमिनेटर पर भी अप्लाई होगा, डिनोमिनेटर पे भी। तो आप ऐसे कर लें 5 + 2y का होल स्क्वायर, यहाँ आगे फार्मूला लगा लेते हैं, 6 की पावर 2 हो तो 36 होता है, ठीक है। इसको क्लोज कर दें, 4y² = 65। यहाँ पर हम फार्मूला ओपन करते हैं, 4, इनको आप कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, 9 सा होता है ना 36, तो यहाँ आ जाएगा। इसको साथ ओपन कर लें, a² + b² है, तो ये 25 + 4y² + 5 4 20y, वो जो 2ab की टर्म होगी, होल डिवाइडेड बाय 9 है, +4y² = 65। अब आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज का, एक ये है आपके पास, एक ये, और बीच में प्लस है, फ्रैक्शन में है, तो हमने इनके डिनोमिनेटर सेम करके इनका एलसीएम लेना है। तो इसको करते हैं, जैसे ऊपर वाली वैल्यू पहले लिख लेते हैं, ये थी आपके पास, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आपको इस वैल्यू को, ठीक है, इस तरफ जो वैल्यू पड़ी है उसको 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए और हम एलसीएम ले लें। इधर आपके पास आ रहा है 9 और इस तरफ आ जाएगा 36, 9 4 y² / 9। अब आपने क्या करना है, एलसीएम ले लें। अब यहाँ पर बड़ा आसानी से एलसीएम आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज। ये आपके पास आ गया 36y² = 65। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 36 और 4, ये y² है ना, दोनों तो ऐड हो जाएंगे, तो हो गया 40y², y एज इट इज, ये वाली वैल्यू एज इट इज, ये भी कांस्टेंट एज इट इज। इधर आप 65 × 9 लिखें क्योंकि ये इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये क्या बन रहा है, 40y² + 20y + 25, और ये 65 × 9 कर लें तो ये आपके पास आ रहा है 585।
साथ में आप कांस्टेंट टर्म जो है ना उसको भी इस तरफ ले आए, इक्वल के माइनस हो जाएगी, ताकि हम इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लें। ये 25 है, तो यहाँ से आपके पास 40y² प्लस 20y, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास आ रहा है 585 माइनस 25, तो ये आपके पास है -560। यहाँ तक हो गया। अब हम पूरी इक्वेशन को, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है आपके पास, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने से पहले ना हम देख लेते हैं कुछ कॉमन है तो कर लेते हैं, फिर वो इजी हो जाएगा सॉल्व करना। तो इस पूरी इक्वेशन को आप अगर 20 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 20 सब में मिनिमम नंबर है ना सब में, तो ये इस तरह से इसको कर लेते हैं। 2 रह जाएगा यहाँ, 2y² प्लस ये कैंसिल हो गया y, और इसको आप कैलकुलेटर पे चेक कर लें, डिवाइड करें 560 डिवाइडेड बाय 20, तो ये हमारे पास आ रहा है 28। अब ये आसान हो गया, तो अब आप इसको चाहे मिड टर्म ब्रेक से कर लें या चाहे इसके ऊपर फार्मूला लगा लें, जैसे आपको सही लगता है तो इसको कर लें, ठीक है। तो हम इसको कर रहे हैं मिड टर्म ब्रेक से कर लें, ठीक है। मिड टर्म ब्रेक से करने के लिए 28 2 हमें चेक करना पड़ेगा क्या होता है। तो ये आपके पास होता है 28 2 जा 56, तो 56 जो है ना, इसको आपने यहाँ से यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करके देखना है। 56 के लिए आपने दो नंबर देखने हैं जिनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके जो है वो आपके पास 1 आता हो, क्योंकि सेंटर में 1 है, ये भी देखना है। दो ऐसे नंबर, तो इनकी ना आप प्राइम फैक्टर्स लेंगे ना तो इजीली पता चल जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा देन 7 1। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इनके अंदर वो दो कौन से नंबर होंगे। जैसे 7 है ये, और 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये नज़र आ रहा है 8 इंटू 7 अगर आप ले लें तो वो 56 होता है, और 8 में से 7 1 माइनस करने से 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2y², मैंने इसको 8y और -7y में ब्रेक कर दिया, ठीक। अब यहाँ से आप 2y कॉमन ले लेंगे, तो 2 तो कॉमन चला गया, y प्लस 4, क्योंकि 2 बाहर चला गया था, y तो 2 4 ज़ा 8। यहाँ से -7 कॉमन ले लें तो y प्लस, माइनस आपने कॉमन लिया ना तो प्लस आ जाएगा, और 7 4 ज़ा होता है 28। तो ये दोनों आपके पास सेम आ गए। y प्लस 4 आप कॉमन ले लें तो अंदर 2y माइनस 7 रह जाएगा। यहाँ से जब आप स्टूडेंट्स इसको करेंगे अलग अलग ज़ीरो के इक्वल, तो आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी y की। अच्छा, एक वैल्यू तो आपके पास जो y की आ रही है ना, इसको चलो लिख लेते हैं अगेन, ये आ रहा था, और 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास जो y की वैल्यू आ रही है वो -4 है, यहाँ से 7 आ जाएगा, पहले -7 है उस तरफ जाके प्लस हो गया। अब आपने 2 को भी हटाना है साथ से, तो 7/2। तो इस तरह से आपके पास ये दो वैल्यूज हैं y की। और x आपने क्या लिया हुआ था, आपने याद रखना है कि आपने एक पीछे इक्वेशन नंबर 3 ली हुई है, ठीक है। तो उसको देखते हैं हम क्या थी वो हमारे पास। ये आपके पास इक्वेशन 3 थी, ठीक है। इसी को तो आपने पुट करके y निकाला, तो आप इक्वेशन 3 यहाँ लिख लें। पहले इक्वेशन 3 में डालेंगे तभी तो x आएगा ना। x इज इक्वल टू 5 प्लस 2y/6, क्योंकि y की वैल्यू तो आ गई, अब हमें x की वैल्यू भी चाहिए, तो उसके लिए हमने इसको इक्वेशन 3 में डालना है। तो इसके अंदर हम पहले ये डालें और ये दोनों डाल लें, तो आप यहाँ पर दो पार्ट्स में इसको ले लें, ठीक है। वैन y इज इक्वल टू -4 और वैन y इज इक्वल टू 7/2, ये दोनों हम वैल्यूज इसमें बारी बारी पुट करेंगे तो हमारा x आ जाएगा। देखिए, जब मैं यहाँ y की वैल्यू -4 डाल रही हूँ तो x क्या आ रहा है 5 प्लस 2, y की जगह हमने -4 डाल दिया 6। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 - 8/6, तो यहाँ से आपके पास -3/6 रह जाएगा, और 3 2 ज़ा 6, तो x इज इक्वल टू -1/2। तो ये आ गया। यहाँ पर ही आप साथ ऑर्डर पेयर बना लें कि जब x की वैल्यू 1/2 है तो y हमने -4 लिया हुआ था, ठीक है। ये ऑर्डर पेयर हो गया, क्योंकि आपने सोल्यूशन सेट तो ऑर्डर पेयर में ही डालना होता है ना। अब y की वैल्यू ये पुट करनी है आपने इस 3 में, तो x इज इक्वल टू 5 प्लस 2 इंटू 7/2 डिवाइड बाई 6। ये 2 2 तो यहीं कैंसिल हो जाएंगे, आपस में दोनों मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे थे। 5 प्लस 7/6 हो जाएगा, तो ये आपके पास 12/6 हो जाएगा।
6 2 से 12 कर ले तो x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से एक और ऑर्डर पेयर बन रहा है कि जब x 2 आ रहा है ना तो y आपके पास 7/2 था। तो बड़ा आसान है। अब आप सोल्यूशन सेट में लिख लें, बस यही दो ऑर्डर पेयर हमारे पास पूरे क्वेश्चन में बने हुए हैं, ठीक है। तो यही दो ऑर्डर पेयर हमने सोल्यूशन सेट में लगा देने, ये आपका आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -2। तो जैसे कि अभी आपने क्वेश्चन नंबर 7 किया ना, उसमें एक लीनियर इक्वेशन थी, एक क्वाड्रेटिक। जहाँ स्क्वायर आ जाएगा इसका मतलब है वो क्वाड्रेटिक है। जहाँ एक्स और वाई की पावर इंडिविजुअली अलग अलग 1 आ रही है तो इसका मतलब है कि वो लीनियर इक्वेशन। तो बड़ा आसान है, लीनियर इक्वेशन में से वैल्यू निकाल के क्वाड्रेटिक में डालनी है। तो आप इसको कह लें 1 और ये आपके पास है इक्वेशन 2। अब हम यहाँ लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 ले रहे हैं क्योंकि ये लीनियर है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू -2 है। यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू ले लें, ये आपके ऊपर है। आप x की लें, y के आंसर सेम ही आता है, जो मर्जी ले लें। तो मैं x ले रही हूँ, y आप उस तरफ ले जाएं, -2 -y। इसको आप पहले की तरह 3 कह लें क्योंकि हमने जो y की वैल्यूज़ यहाँ से निकालनी है वो दोबारा फिर इसमें डालेंगे तो x की भी वैल्यूज़ नंबर्स में आ जाएंगे। अभी वो इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल है, x अभी इस वक्त आपको इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल नज़र आ रहे हैं। अब इस वैल्यू को आपने 1 में पुट करना है, ठीक है। तो पुट इन इक्वेशन 1, बड़ा आसान है। इक्वेशन 1 में पुट करें। पहले मैं इक्वेशन 1 लिख देती हूँ। ये है आपके पास इक्वेशन 1। इसमें आपने x की जगह ये डालना है। तो x की जगह हम अगर ये डाल दें तो साथ में स्क्वायर है, प्लस y इक्वल टू 0। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि फार्मूला कोई भी लगाने से पहले कि दोनों के साथ माइनस है ना, तो वो स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा। वो इस तरह प्लस होता है ना कि आप कहते हैं जैसे -1 ही कॉमन ले लें, 2 प्लस y रह जाएगा, ऊपर देखें स्क्वायर है आपके पास। चलिए मैं पूरा आपको कर देती हूँ। अब ये स्क्वायर जब इसके ऊपर अप्लाई होगा ना तो वो 1 हो जाएगा, और जब इसके ऊपर अप्लाई होगा तो ये यूं आपको नजर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब किसी एक के साथ साइन नेगेटिव होता है ना तो फिर आप वो आइडेंटिटी लगाते हो -b का होल स्क्वायर वाली। लेकिन अगर दोनों के साथ माइनस हो तो वो बेसिकली आपके पास इसके इक्वल होता है। ये बात याद रखनी है आपने, अगर दोनों के साथ माइनस, क्योंकि आप माइनस कॉमन लेके स्क्वायर की वजह से खत्म कर दोगे और ये प्लस में चेंज हो जाएगा। तो ये आ गया। अब यहाँ पर आप a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन कर लें, बड़ा आसान है। 2 का स्क्वायर 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 2 4y, यानी कि ये टर्म आपके पास 2ab वाली टर्म है, प्लस y इक्वल टू 0। यहाँ से इसको थोड़ा अरेंज करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ये वाई स्क्वायर आ गया, 4 और 1 5y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसको अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप जैसे मर्जी सॉल्व कर लें, हम मिड टर्म से इसको कर रहे हैं। 4 1 4 ले लेंगे, ठीक है। 4 है ना और यहाँ 1, तो 2 नंबर लेने हैं जिनकी प्रोडक्ट 4 हो, ऐड सब्ट्रैक्ट करने से 5 दे। तो बड़ा आसान है, 4 और 1 ही ले लेते हैं, 4y प्लस y। तो देखिए ये आपके पास सेंटर वाली टर्म बना रही है 5 टर्म। यहाँ से आप y कॉमन ले लें, y प्लस 4 रह जाएगा, प्लस 1, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लें। ये अब ये देखिए दोनों में ये कॉमन हो गया। ये कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स, ये सिर्फ हम मिड टर्म ब्रेक कर रहे हैं। ये आपको वैसे भी आती है, आसान से होती है। यहाँ से आप दोनों को जब अलग अलग लोगे ना, y प्लस 4 को इक्वल टू 0 लोगे और y प्लस 1 को इक्वल टू 0, तो आपकी y की वैल्यू एक नंबर में आ जाएगी। देखिए y इज इक्वल टू -4 हो जाएगा, y इज इक्वल टू -1। यहाँ से आपने आके क्या करना है, इन दोनों को x में डालेंगे ताकि आपका x भी इन टर्म्स ऑफ किसी कांस्टेंट नंबर के आ जाए, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ लिख लेते हैं इक्वेशन 3 जो थी आपने जो बनाई हुई है वो क्या है। यहाँ पर आप आ जाए, इक्वेशन 3 आपने इसको कहा था ये, तो ये हमने लिखनी है x इज इक्वल टू -2 -y, ये थी। अब आपने इसमें बारी बारी दोनों y डालने हैं ना, तो यहाँ लाइन लगाएं सेंटर में, इस तरफ लिख लें वैन y इज इक्वल टू -4 और यहाँ पे आप लिख लें वैन y इज इक्वल टू -1, और दोनों को इसमें पुट करना है, ठीक है। इसके अंदर हमने डालना है। तो यहाँ डालें जरा, आपकी इक्वेशन 3 देखें क्या आ रही है। x इज इक्वल टू -2 माइनस इंटू -4, क्योंकि ये वाला माइनस एज इट इज और y का यहाँ पर ये -4 y का अपना है। तो ये देखें -2 प्लस 4, ये बस आपने ना
थोड़ा साइंस का ख्याल रखना, वैल्यूज बिल्कुल ठीक आ जाएंगे। तो ये 2 आ गए। यहाँ से अब आप एक ऑर्डर पेयर बना लें कि जब आपके पास x2 आ रहा है तो पीछे आपने y क्या लिया हुआ था, -4 लिया हुआ था। तो ये ऑर्डर पेयर इसके लिए बनेगा। यहाँ पर आ जाए y -1 है, तो इक्वेशन 3 के अंदर इसको पुट करना है हमने। तो x आ जाएगा -2 माइनस इंटू -1। अब हमने y की जगह -1 पुट कर दिया। सिंप्लीफिकेशन करें, -2 + 1 हो जाएगा -1। तो यहाँ से जो ऑर्डर पेयर बन रहा है वो x -1 आ रहा है जब y -1 था। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट में आपके पास जो है ना वो 2 ऑर्डर पेयर आ जाएंगे। ये तो आपने अपने आंसर को इन क्वेश्चंस के अंदर सोल्यूशन सेट में ज़रूर लिखना है, और लिखना भी ऑर्डर पेयर के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में जो आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, सॉरी इक्वेशंस हैं, वो कुछ इस तरह से हैं। एक ये है और एक इक्वेशन जो है ये है। तो इस इक्वेशंस को, इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो है ना वो सेम है, वो एक ही तरह से सॉल्व होंगे। ठीक है, इनके लिए हम एक अलग जो है ना वो अप्रोच करेंगे। ठीक है, आपने कैसे करना है देखें, आप याद रखें 2.5 में आपने 2 तरह की इक्वेशंस अभी तक पढ़ी हैं। एक वो इक्वेशन जो अभी अभी हमने ऊपर 2 देखी हैं कि जब एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक होती है तो आप क्या करते हैं, बड़ा आसान है, लीनियर में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के आप क्वाड्रेटिक में डाल के सॉल्व कर लेते हैं। एक आपने इक्वेशन ये पढ़ी है कि जब आपके पास दोनों में से कोई एक होमोजीनियस हो, और होमोजीनियस भी जहाँ जहाँ आई है मैंने आपको बताया कैसे पता चलेगा होमोजीनियस इक्वेशन। तो होमोजीनियस जहाँ जहाँ आई हैं आपने सिंपल उस होमोजीनियस इक्वेशन को पिक करना है और उसकी मिड टर्म ब्रेक करके सॉल्व करना। ये आपके पास ना तो लीनियर है ना ही होमोजीनियस है, ये दोनों ही क्वाड्रेटिक है। ये होमोजीनियस इसलिए नहीं है कि अगर आपके माइंड में आ रहा है कि यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी, तो ये एक कांस्टेंट टर्म इन्वॉल्व होगी, जबकि होमोजीनियस में ये कांस्टेंट टर्म नहीं होती। ठीक है, पहले तो ये बात होगी। ये क्वाड्रेटिक हैं दोनों, तो इनको आपने कैसे सॉल्व करना है, बहुत आसान है। किसी एक वेरिएबल को आपने सेम करके और इन दोनों इक्वेशंस को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेना है, बहुत आसान है। देखें जैसे यहाँ पे 3x² है ना, तो यहाँ सिर्फ x² है, मैं x² को सेम कर रही हूँ दोनों इक्वेशन में, तो क्या करना पड़ेगा, पूरी फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर लिख लें, ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। ठीक है, आपने पूरी इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करें आपके पास क्या आ जाएगा, 3x²। यहाँ पर जब 3 मल्टीप्लाई होगा तो 9y² आ जाएगा आपके पास, और 14 × 3 आपके पास होता है 42 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये आपके पास इक्वेशन एक नई बन गई, इसको आप 3 कह लें। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप देखें तो इनमें x² सेम हो गए ना, 3x², 3x², यहाँ भी 3x² आ गए थे। तो मैं यहाँ रिपीट कर रही हूँ कि आपकी मर्जी है, आपने किसी एक वेरिएबल को सेम करना होता है तो आप बेशक y को सेम कर लें, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना था। अब ये दोनों जब आपके पास इसमें वेरिएबल x सेम आ गए हैं ना, तो आपने इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो देखिए अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या आएगा कि आप कहेंगे कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। तो आप 3 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 2 को 3 में से, ये आपकी मर्जी। जब मैंने फ्रॉम 3 लिखा है ना तो फिर 3 में ऊपर लिख देती हूँ। ये इक्वेशन थी 3, ठीक है, अभी अभी हमने लिखी है इसको मल्टीप्लाई करके 3 से, और ये थी आपकी इक्वेशन नंबर 2, ये आ गई। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको पता है सब्ट्रैक्ट करने के लिए नीचे वाले साइन जो होते हैं नीचे वाली इक्वेशन के, वो सारे चेंज हो जाते हैं। तो ऊपर इसके पास जो हर वैल्यू का अपना साइन था वो प्लस था, ये माइनस हो गए। अब ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पर आप लिख लें 8y² इज इक्वल्स टू, ये आपके पास आ जाएगा 34। ठीक है, 34 आ रहा है, सॉरी 36 है, सॉरी स्टूडेंट्स, ये 36 बना है। ठीक है, ये 36 आ रहा। अब आपने क्या लिखा, y² इज इक्वल्स टू 36/8, क्योंकि ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो इधर आके डिवाइड हो गया, ये आ गया।
अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसको कैंसिल कर लेते हैं। तो 2 4 ज़ा 8 कर लें, 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 16, तो फिर 2 के टेबल से कर लें, 2 9 ज़ा, तो ये आपके पास 9/2 आ रहा है। यानी कि आप इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लें फिर रूट ले लें। अब आप जब स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों तरफ, तो इससे ये होगा कि आपको पता चल जाएगा ये 9 तो अपना रूट सॉल्व कर देते हैं ना, तो 3/√2 ये आपके पास आ जाएगा, प्लस माइनस भी होगा यहाँ, ये आ जाएगा। अब आपने क्या किया है, आपने उन दोनों इक्वेशंस में से ये y की वैल्यू निकाल ली है, फाइंड आउट कर ली है। अब जो आपके पास y की वैल्यू आ गई है, इसको आपने स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 या 2 में जिसमें मर्जी डाल लें, ये आपकी मर्जी है। 1 या 2 में किसी में भी डाल सकते हैं। तो मैं इक्वेशन 1 लिख रही हूँ, ठीक है। आपकी इक्वेशन 1 जो थी वो ये थी, आप भी देख लें इसको, ये थी। तो इसमें हम पुट कर रहे हैं y की वैल्यू। अभी जैसे मैंने आपको कहा ना 1 और 2 जिसमें मर्जी आप डाल लें, तो ये डालनी है, ये दो वैल्यूज हैं। तो यहाँ पर आपके पास ये पार्ट्स में आ जाएगा, ठीक है। आप लिखोगे व्हेन y इज इक्वल टू +3/√2, फिर क्या आपके पास y आएगा, और जब आपके पास y -3/√2 था तब आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी। अब आपने ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर पुट करनी है। तो हम y की वैल्यू पुट कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या आ रहा है। y² +3, ठीक है, x² से हुई +3, y² है, तो ये 3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 14 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लें ज़रा, फिर दूसरी डाल लेते हैं 3, ये 3 9 हो जाएगा, और ये रूट अपना कैंसिल कर देगा, 2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 14। तो यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो x², इसको आप कर लें 27/2 इज इक्वल टू 14। तो x की वैल्यू निकालनी है ना, तो x को सेपरेट करें, x² इज इक्वल टू 14 -27/2 डिवाइडेड बाय 1 है। जैसे कि यहाँ पर भी तो आपके पास ऐसे ही आ गया ना कि ये डिनोमिनेटर में आ रहा है और फ्रैक्शन में आ रहा है, एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको करते हैं सॉल्व। जैसे आपके पास वैल्यू थी, मैं अगेन लिख देती हूँ, x² आ रहा था आपके पास 14 -27/2। तो एलसीएम के लिए आप क्या करते हैं, डिनोमिनेटर दोनों में सेम करते हैं, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें ज़रा। x² इज इक्वल टू 14 2 आपके पास आ जाएगा 28/2 -27/2। तो x² इज इक्वल टू एलसीएम ले लें, 28 -27, और ये आपके पास आ जाएगा 1/2 x²। तो फिर रूट लें, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, +-1/2। तो x इज इक्वल्स टू +-1/2, ये आपके पास आ रहा है, ठीक है। इसको यहाँ स्टॉप करें, मैं आपको लिख के बताऊंगी ऑर्डर पे, लेकिन अभी आप इसको ना लिखें, मैं इसकी वजह भी आपको बताऊंगी, ठीक है। अभी हम आते हैं अपने दूसरे पार्ट पे जो हम कर रहे थे, ठीक है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये आप आ जाए बैक पे, ये वाला, ठीक है। एक तो अभी हमने इसका आंसर निकाला है ना, अभी इसको देखें। अगर आप ये y की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो x² +3y, ये y है, ठीक है, इसमें जा रही है वैल्यू, तो ऊपर स्क्वायर है, इज इक्वल टू 14। तो अब आप देखें जरा, x², ये इस स्क्वायर की वजह से माइनस प्लस में हो गया, और फिर रिमेनिंग वैल्यूज फिर उसी तरह आ जाएंगी। 9, ये आपके पास 9 था ना, 3 3 9, 9 3 27/2 इज इक्वल्स टू 14। तो अगर आप देखें तो ये और ये सेम है दोनों। तो ये सेम क्यों हुए, इस y² की वजह से। तो y आपके पास जो भी था, जब आप उसको यहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं कि अगर y के ऊपर स्क्वायर ले लें तो ये सिर्फ यही बच जाएगा। इसको जब आप यहाँ पुट करेंगे तो आंसर एक ही होगा। तो इसको आप बेशक माइनस के साथ आगे सॉल्व ना करें, ठीक है। आप लिख दें सेम एज फॉर x इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3/√2 था। तो इसको आप बेशक सॉल्व न करें, ये सेम आंसर देगा आगे जाके। यानी कि प्लस और माइनस की y की वैल्यू के लिए ये आपको सेम आंसर देगा। इसलिए मैंने इसको ऑर्डर पेयर में नहीं लिखा था कि आप अब ऑर्डर पेयर में लिखें कि जब आपके पास +-√1/2 आ रहा है इसका x का, ठीक है, तो आपके पास पीछे जो है वो बेसिकली +-3 जो है डिवाइडेड बाय √2 था। ये आप प्लस ले लें या माइनस ले लें, दोनों सूरतों में ये आंसर आएगा। और आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, 1/√2 भी लिख सकते हैं।
क्योंकि 1 का रूट 1 नहीं होता है ना, और प्लस माइनस 3/√2, और इसको ऐसे करके आप सोल्यूशन सेट में डाल दें। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 10 लिखते हैं। अब आपने 9 जैसे सॉल्व किया है ना, तो उसको आपने याद रखना है, बिल्कुल उन्हीं लाइंस पे हम इसको करेंगे। ये था आपके पास x² + 2y² = 13, ये इक्वेशन 1 होगी, ये इक्वेशन 2। तो ये भी आप देख लें, ये दोनों क्वाड्रेटिक हैं। तो मैंने आपको भी बताया ना कि क्वाड्रेटिक को हम कैसे सॉल्व करते हैं कि कोई एक वेरिएबल सेम करके ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो बड़ा आसान है, ये 2x² है तो इसको 2x² बना लें। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2, ठीक है। 2 से इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पूरी इक्वेशन को जरा 2 से मल्टीप्लाई करें। 2x² + 4y², 3 × 2 = 6 और ये 26, ये 13 × 2 = 26 आ गई। ये इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कह लें। अब फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम 3, क्योंकि इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो इसकी इक्वेशन जो आ रही है उसमें से आपने इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट करनी है। तो फिर एक लिख लेते हैं कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 3। तो 3 में से करनी है, तो 3 अभी हमने बनाई है ना, वो 3 हम लिख लेते हैं ऊपर, ये आपके पास आ जाएगी, और 1 नीचे लिख लेते हैं। 2x² - 5y² = 8। आप देखें यहाँ प्लस साइन था तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस था ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब आपने इसको याद रखना है कि कैसे करना है। ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर देखिए प्लस साइन हो गया, नीचे वाला साइन आप देख रहे हो ना, 5 4 आपस में ऐड हो जाएंगे। 9y², 26 माइनस करेगा 8 को, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ माइनस का साइन है, तो ये आपके पास 18 आ जाएगा। अब y² = 18/9 आ जाएगा, और y² = 2, और यू कैन से y = ±√2 आफ्टर टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये आ गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, इसके बाद हमने ये करना होता है कि जो आपकी क्वेश्चन 1 या 2 है, क्वेश्चन में जो दी हुई थी उसको हमने 1 2 कहा था ना, तो उसमें आप जिसमें डाल दें। तो इक्वेशन 1 ले रही हूँ मैं, फिर वैसे आप जिस मर्जी इक्वेशन में डाल दें। -5y² = 8, इसमें हमने y डालना है। तो जैसे हमने पीछे वाली इक्वेशन में किया था ना, मैंने आपको कहा था कि प्लस डाल के देख लें माइनस, तो यहाँ पर भी आंसर सेम होगा। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि y² है, जब आप y² लेते हैं तो माइनस वाली वैल्यू भी प्लस में हो जाती है। तो इसलिए आपने याद रखना है कि यहाँ आप सिर्फ एक ही से स्टार्ट कर लें, ठीक है। आप चाहे, मैं चलिए यहाँ लिख देती हूँ ना, जब आप y को +√2 लेंगे या y को -√2 लेंगे, दोनों इसमें डालने से एक ही आंसर देगा। तो हम कोई एक ले रहे हैं, जैसे +2 ले लें, 5 × 2 का स्क्वायर = 8। यहाँ माइनस भी लगा दे तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा, इसलिए अब हम माइनस वाला डिस्कस नहीं करेंगे। 5 2 2 से कैंसिल, × 2 = 8, 2x² - 10 = 8, 2x² = 10, माइनस का उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा ना, तो 8 + 10 हो जाएगा। 2x² = 18, और x² आपके पास क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दें, या यूँ समझ लें यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ जाके डिवाइड हो रहा है, तो ये आ गया 9। इस तरह आपके पास जो x² आ जाएगा, जैसे x² हमारे पास आ रहा है 9, ठीक है। तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स यू विल गेट x = ±3। तो अब आप इसको अपने लिए ऑर्डर पेयर में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, जब आपके पास +-3 आ रहा है तो बेसिकली आपके पास पीछे y क्या था, ±√2, यानी कि आप y प्लस ले लें या माइनस लें, दोनों सूरतों में x का आंसर यही होगा। तो बस यही हमारे पास एक ऑर्डर पेयर जो होगा वो इसका सोल्यूशन होगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 2.5 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गई है। टेक केयर।